हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं एक ऐसा टॉपिक जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की पीड़ा है। कई स्टूडेंट्स आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने लिमिटिंग रीजन पढ़ा हुआ है। कई स्टूडेंट्स को लिमिटिंग रीजन के क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आती है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लिमिटिंग रीजन का यूज आगे फिजिकल केमिस्ट्री आने वाले ऑलमोस्ट हर चैप्टर के अंदर होता है। और अगर आपका ये कंसेप्ट वीक रह गया तो आप इसके अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने वाले हो। इसी के साथ साथ कई बार नीट और जेई दोनों ही एग्जाम में डायरेक्टली इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अगर आपको भी लिमिटिंग रीजन ने परेशान कर रखा है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। 5 क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा और सिर्फ 5 क्वेश्चंस में मैं आपके इस कंसेप्ट को इतना सॉलिड कर दूंगा कि आज के बाद आपको दोबारा लिमिटिंग रीजन के किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरी आपको गारंटी है। तो बहुत अच्छे से देखें कैसे हम लिमिटिंग रीजन को यूज करेंगे, क्या होता है, कैसे काम करता है। थियरी नहीं, सिर्फ क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको सिखा दूंगा कि लिमिटिंग रीजन क्या है और आज के बाद कभी भी आपको इस कंसेप्ट के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लिमिटिंग रीजेंट क्या है। तो रिएक्टेंट वो होता है जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाए। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसको पता करने की एक ट्रिक होती है। तो 3 चीजों पे आपको काम करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। तो पहला, वो जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाए उसे हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात क्या है कि हमें लिमिटिंग रिएजेंट कब लगाना है। आपको फोकस यहां करना है कि व्हेन टू अप्लाई लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन टू अप्लाई। तो लिमिटिंग रिएजेंट हम कब लगाते हैं, जब किसी भी रिएक्शन में आपको 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स के अमाउंट्स दिए हुए हो, मोल्स दिए हुए हो या मास दिया हुआ हो, तो आप लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट अप्लाई करते हो। सो व्हेन अमाउंट्स ऑफ मोर देन 1 रिएक्टेंट्स आर गिवन, मोर देन 1 रिएक्टेंट्स आर गिवन, तो हम लोग किसका कंसेप्ट लगाते हैं, एलआर का कंसेप्ट लगाते हैं। अच्छा जी, कैसे पता करते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई एलआर। तो उसकी ट्रिक है, कुछ भी नहीं करना, आपको एक बैलेंस्ड रिएक्शन लिखनी है। क्या करना है, बैलेंस्ड रिएक्शन आपको लिखनी है और उसके बाद आपको जो भी रिएक्टेंट्स हैं, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कैलकुलेट करने, अगर दिए हैं तो बढ़िया, वरना खुद से कैलकुलेट करो और उसको आप उसके करस्पॉन्डिंग स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो आपको सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी वो आपको एलआर की इंफॉर्मेशन दे देगी कि ये एलआर है। लेकिन मेरी बात ध्यान रखना, ये सारी कैलकुलेशन आपको रफ में करनी है या हवा में करनी है। क्वेश्चन की मेन कैलकुलेशन में ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। सर क्या बोल रहे हो, अभी समझाता हूं। जैसे मान लो आपके पास ये रिएक्शन है N2 + 3H2 और दिस गिव्स यू 2NH3। मान लो आपने इन दोनों के 6 मोल लिए हैं। तो पहली बात, अरे भाई पहले पता तो चले कि एलआर लगाना भी या नहीं। तो मैंने क्या सिखाया, अगर रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट है, मान लो 2 हैं 3 हैं और आपको उनके अमाउंट दे दिए हैं, तो आपको एलआर लगाना है, पहली बात। अब क्या करूंगा, एलआर लगाने के लिए कोई भी कैलकुलेशन यहां मत करो, साइड में जाओ। तो देखो 6 डिवाइड बाय इसका कोएफिशिएंट 1, स्टेप 2 को फॉलो कर रहा हूं। स्टेप 1 रिएक्शन बैलेंस्ड है। मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 6 डिवाइड बाय इसका कोएफिशिएंट है 3, तो 6/1 इज 6, 6/3 इज 2। ये छोटी वैल्यू है। तो जो मिनिमम वैल्यू है वो आपको देगी लिमिटिंग रिएजेंट, यानी इस रिएक्शन का लिमिटिंग रिएजेंट है हाइड्रोजन है। अब एक बार आपको ये पता लग गया, ध्यान रखना, मैं फिर से कह रहा हूं, ये गलती आप बार बार करोगे। आप ये कैलकुलेशन यहां कर लोगे और जिसने यहां कैलकुलेशन कर ली उसका गेम हो जाएगा। तो गेम नहीं करवाना है अपना। हम बोलेंगे कि भैया ये एलआर है, अब इस एलआर को आप कर दो 0। कितना कर दो, 0। अब सारी कहानी एलआर से चलेगी। जितना भी प्रोडक्ट बनाओगे वो आप सिर्फ और सिर्फ एलआर से बनाओगे। तो आप देखो यहां ध्यान से, बताओ इसके 3 मोल से ये कितना बन रहा है, 2। कितना बन रहा है, 2। तो अगर ये 3 से 2 बन रहा है तो इसके 1 मोल से ये बनेगा 2/3। जिन लोगों को ये चीज नहीं आती वो भी इस चीज को लिख कर करें। ऐसे बोले 2-3 बार लिखोगे आ जाएगा कि 3 मोल H2 से अमोनिया मिल रहा है 2 मोल। तो भैया अगर 3 से 2 मिल रहा है तो बताओ 1 मोल H2 से अमोनिया कितना मिलेगा, 2/3 मोल। तो बताओ 6 मोल हाइड्रोजन से कितना मिलेगा, तो 6 मोल से मिल जाएगा 2/3 × 6। तो यहां देखो 2/3 × 6, यानी आपको 4 मोल अमोनिया मिल जाएगा। तो आप ये बता सकते हो कि प्रोडक्ट कितना बना। साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हो कि रिएक्टेंट कितना काम में आएगा। तो देखो 6 मोल था, 3 के लिए काम में आ रहा है 1 के लिए काम में आएगा 1/3, तो 6 के लिए काम में आएगा 6 में से 2 मोल गए,
आपके पास 4 मोल N2 बच जाएगा। सो दिस इज हाउ वी यूज लिमिटिंग रिएजेंट। आओ क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कैसे हम लोग इस चीज को सीख सकते हैं। ध्यान से देखना, इन 2 क्वेश्चंस में आप 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखोगे। पहला, 6 मोल ऑफ Na2CO3 इज रिएक्टेड विद 6 मोल्स ऑफ HCl। रिएक्शन दी हुई है, इसका भी आपने 6 मोल लिया है और इसका भी आपने 6 मोल लिया है। बताओ क्या आपको दोनों रिएक्टेंट के अमाउंट दिए हुए हैं? हाँ, तो आपको LR डिसाइड करना पड़ेगा। LR डिसाइड करने के लिए साइड में जाएंगे, 6 डिवाइड बाई 1। साइड में जाने की जरूरत नहीं है, आप हवा में भी कर सकते हो। और 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ऑब्वियसली 3, ये आपकी छोटी वैल्यू है, तो ये LR है। तो अगर ये LR है तो भैया इसको कर दो 0। सही है? क्या पूछा है आपसे? पूछ रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस्ड एट 1 atm एंड 273 केल्विन। तो पहले मैं ये पता कर लेता हूं कि यहां से CO2 कितनी बनेगी। तो आप ध्यान से देखो, 2 मोल HCl से CO2 कितनी बन रही है? 1 मोल बन रही है ना। बताओ 2 से 1 यानी आधा। तो अगर 2 से 1 बन रही तो बताओ 6 से कितनी बनेगी? उसका आधा, यानी आपको 3 मोल CO2 मिल जाएगी। या तो आप डायरेक्ट कर लो, या आप ऐसा देखो कि भैया देखो 2 से बन रहा है 1 से बनेगा आधा, तो 6 से कितना बनेगा? इंटू 6, यानी 3 मोल CO2। लेकिन आपको CO2 के मोल्स नहीं बताने हैं, आपको CO2 का वॉल्यूम बताना है। वो भी कहां पर? 1 atm 273 केल्विन पर। तो ये तो गांव का बच्चा जानता है, और नहीं जानता है तो जान ले कि अगर आपको मोल से वॉल्यूम निकालना है तो आपको इंटू 22.4 करना पड़ेगा। आंसर आ जाएगा 67.2 लीटर्स। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। लिमिटिंग रिएजेंट का बहुत सिंपल सा यूज। सही है? अब अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना। क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा डेटा बदल गया है। पिछले क्वेश्चन में यहां पर दोनों के 6 मोल थे, अब यहां इसका 3 मोल है और यहां इसका 2 मोल है। कई लोग आपको ये बारीकियां नहीं सिखाते, इसलिए आप जाके आगे अटक जाते हैं कि क्या करें। अब आप समझो, साइड में गए, 3 डिवाइडेड बाय इसका कोफिशिएंट कितना है भैया? 1। ये देखो 2 डिवाइडेड बाय इसका कोफिशिएंट कितना है? 2, दैट इज 1, है ना? नहीं, मैंने डेटा गलत लिख दिया। ये 6 मोल है, आई एम वेरी वेरी सॉरी। तो ये आपके पास 6 मोल है। तो आप देखो 3 डिवाइडेड बाय 1 और 6 डिवाइडेड बाय 2, ये भी 3 और ये भी 3, वैल्यू सेम आ गई है। तो आप ये समझें, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करने के बाद अगर वैल्यू सेम आ जाए, इसका मतलब यहां पर कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। सुनना ध्यान से, अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करने पर वैल्यू सेम आ जाए तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे कि हियर नो रिएजेंट इज लिमिटिंग रिएजेंट। पहली बात, ऐसे केस में कोई भी LR नहीं होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बोथ द रिएक्टेंट्स विल बी व्हाट? कंप्लीटली कंज्यूम्ड। तो दोनों के दोनों जो रिएक्टेंट्स हैं वो कंप्लीटली क्या हो जाएंगे? कंज्यूम हो जाएंगे। मतलब आप इसको भी कर दो 0, इसको भी कर दो 0, और प्रोडक्ट किसी से भी बना लो, दोनों से आंसर आपको क्या मिलने वाला है? सेम। जैसे मैं आपको बताऊं फिर से, आप यहां ध्यान से देखना, हम क्वेश्चन नहीं रट रहे हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका देख रहे हैं। हर क्वेश्चन में बारीकियों को देखो, आपके क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। दिक्कत यह है कि आप बारीकियों को नहीं देखते हो, सिर्फ फॉर्मूला और प्रोसेस रटने की कोशिश करते हो। प्रोसेस को मत रटो। देखो 2 मोल से कितना CO2? 1 से बनेगा आधा, तो बताओ 6 से कितना बनेगा? इंटू 6। तो देखो अगर मैंने HCl के बेसिस पर आंसर निकाला तो मुझे 3 मोल CO2 मिल रही है। आप HCl को छोड़ो, आप एक बार के लिए Na2CO3 से निकालो, तो बताओ 1 से कितना बन रहा है? 1। देखो इसका कोफिशिएंट 1, इसका 1, 1 से बन रहा है 1, तो बताओ 3 मोल से कितना बनेगा? 3 मोल मिलेगा। तो ये 2 क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट है वैसे तो LR को एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन भाई हमारी प्रैक्टिस के लिए हमें आगे क्वेश्चंस करने होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया है ना? तो जब डिवाइड करने पर दोनों की वैल्यू सेम आ जाए तो कोई रिएक्टेंट नहीं बचता। इसको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो। सर ये स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो क्या है? जरा ध्यान से देखो उस रिएक्शन को। यहां पर Na2CO3 और HCl का मोल रेशियो कितना है? 1:2, और यहां देखो वो भी कितना है? 1:2।
यानी यहां रिएक्टेंट स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में प्रेजेंट है, वो चीज यहां से भी सेम आएगी। तो जब रिएक्टेंट स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में होता है तो कोई भी एलआर नहीं होता, दोनों रिएक्टेंट खत्म हो जाते हैं और रिएक्शन 100% कंप्लीट होती है। तो आपको रटना नहीं है स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो, आप तो ध्यान रखो, सिंपल प्रोसेस फॉलो करो, दोनों वैल्यू सेम आ गई तो कोई एलआर नहीं है, रिएक्शन पूरी खत्म होगी। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। इन दिस रिएक्शन 4a + 2b + 3c गिव्स A4B2C3। तीन रिएक्टेंट है A, B और C, और इनकी रिएक्शन से क्या बन रहा है A4B2C3। अभी देखो कुछ नहीं करना, क्या सबके मोल्स दिए हैं? हाँ, 2 मोल्स हैं A के, B के कितने भैया 1.2 मोल हैं, और C के कितने हैं 1.44 मोल है। तो मैं फिर से कह रहा हूं, आप में से कई लोग यही काम शुरू करते हैं, यहां नहीं करना, आपको साइड में जाना है। 4/2 A का हो गया, B के लिए क्या हो गया 1.2/2, और C के लिए क्या हो गया 1.44/3। सही है? तो ये कितना 2 मोल, ये कितना 0.6, और ये देखो कितना 3 4 12, 0.48 के आसपास ही वैल्यू आएगी। बताओ सबसे छोटी वैल्यू कौन? हाँ 0.48 है। तो अब आप क्या करोगे, इसको एलआर बना दो। तो देखो जैसे इसको एलआर बनाया, इसके 3 मोल से कितना बनेगा 1 से कितना बनेगा 1/3, तो 1.44 से कितना बनेगा 1.44, यानी आंसर आ जाएगा 0.48 मोल A4B2C3 बनेगा। बस आप इस कैलकुलेशन को साइड में करना शुरू कर दो, आपके आधे दुख, आपके आधे दर्द तो वैसे ही मिट जाएंगे। फिर आप ये नहीं बोलोगे ये दुख काहे खत्म नहीं होता है भाई, क्यों? क्योंकि तुम कैलकुलेशन गलत कर रहे होते हो। चलो आओ थोड़ा PYQ के मजा लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो कि नीट में पूछा गया है डायरेक्टली, AIPMT 2014 का क्वेश्चन है। When 22.4 liters of H2 is mixed with 11.2 liters of Cl2 each at STP, moles of HCl formed is। तो बहुत आसान है, 2 तरीके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। आप लिखो H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स 2HCl गैस। ठीक है, आपके पास 22.4 लीटर तो इसका है, आपके पास 11.2 लीटर इसका है, और साथ में HCl के मोल्स बताने हैं। देखो 2 तरीके हैं, आप गैसेस के लिए वॉल्यूम से वॉल्यूम में डील कर सकते हो, या फिर आप गैसेस के लिए मोल्स में भी डील कर लो। तो 2 तरीके हैं, मैं दोनों करके दिखा रहा हूं आपको, ध्यान से देखना। 2HCl, या तो मैं एज इट इज वॉल्यूम रख लूं, या मैं इसके मोल्स निकाल लूं। तो 22.4 डिवाइड बाय 22.4 इसका 1 मोल, और 11.2 डिवाइड बाय 22.4 इसका हो गया 0.5 मोल। यह है मेथड नंबर 1 और ये होगा हमारा मेथड नंबर 2। चलो पहले मैं बिना वॉल्यूम बदले करता हूं। तो देखो 22.4 डिवाइडेड बाय 1 इसका कोफिशिएंट, दिस डिवाइड बाय इसका कोफिशिएंट, तो ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा इससे बनाएंगे, इसको 0 कर दो। बताओ 1 से कितना बन रहा है 2, अगर 1 से 2 तो 11.2 से बनेगा 2 × 11.2 लीटर, यानी 22.4 लीटर HCl गैस मिलेगी आपको। और अगर आपको इसके मोल्स निकालने हैं तो डिवाइड बाय 22.4 कर दो, आंसर आ जाएगा 1 मोल HCl। तो क्योंकि गैसेस है ना, गैसेस के वॉल्यूम से आप डायरेक्टली वॉल्यूम को रिलेट कर सकते हो। तो इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से डायरेक्टली वॉल्यूम निकाल लिया और लास्ट में मोल्स निकाल दिए। तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 1। तरीका नंबर 2, आपने पहले मोल्स निकाल लिए, इसको 22.4 से डिवाइड करो 1 मोल, इसको 22.4 से डिवाइड करो आधा मोल। अब ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है, साफ साफ दिख रहा है, तो इसको कर दो 0। बताओ 1 से कितना बना 2, तो 0.5 से कितना बनेगा 2 × 0.5, यानी आपको 1 मोल HCl मिल जाएगा। दोनों से आंसर सेम आएगा, कैसे भी कर लो। समझ में आ रहा है ना? 1/1, 0.5/1, ये छोटी वैल्यू है, तो ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है। और एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि जेईई मेन 2019 में पूछा गया है, थोड़ा कैलकुलेटिव कर दिया है। रिएक्शन है N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस। पूछ रहा है इनमें से किसमें हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और ऑप्शंस दे दिए हैं, तो आपको ऑप्शंस चेक करने होंगे एक एक करके। तो देखो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर A। आपके पास 56 ग्राम नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का मोलर मास हो गया 28, तो 56 डिवाइड बाय 28 यानी आपके पास 2 मोल नाइट्रोजन है। सही है। 10 डिवाइडेड बाय 2
मतलब आपके पास 5 मोल हाइड्रोजन है, सिर्फ आपको एलआर पता करना है। तो देखो 2 डिवाइडेड बाय 1 है ना, 2 डिवाइडेड बाय 1 और 5 डिवाइडेड बाय 3, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 इज 2, 5 डिवाइडेड बाय 3 इज 2.67। तो मतलब एलआर कौन है? नाइट्रोजन। आप बोलोगे सर हमको तो ज्ञान दे रहे थे कि कैलकुलेशन यहां मत करना और खुद यहां कर रहे हो, क्योंकि मुझे सॉल्व नहीं करना, मुझे सिर्फ एलआर पता करना है, तो मैं क्यों ज्यादा वो करूं, है ना। चलो सेकंड ऑप्शन में चलते हैं, वरना मुझे बार बार लिखना पड़ेगा। 35 ग्राम नाइट्रोजन, तो 35 डिवाइडेड बाय 28 कर दो, ठीक है। तो 7 से उड़ाओ, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, 5 बाय 4 यानी 1.25 मोल, N2 1.25 मोल है। 8 बाय 2 4 मोल हाइड्रोजन है। अब आप देखो 1.25 डिवाइड बाय 1 इज 1.25 एंड 4 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट 3 इज 1.33। फिर से N2 LR है, तो ना ये आंसर है ना ये आंसर है। सी ऑप्शन पे जाओ, सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन को अगर मैं देखूं तो 14 ग्राम नाइट्रोजन यानी मेरे पास आधा मोल नाइट्रोजन हो गया, डिवाइड बाय 28। 4 ग्राम मतलब मेरे पास 2 मोल हाइड्रोजन हो गया, डिवाइडेड बाय 2। 0.5 डिवाइड बाय 1 इज 0.5 एंड 2 डिवाइडेड बाय 3 इज 0.6। अभी भी नाइट्रोजन ही एलआर है, तो ये भी आंसर नहीं है। मैं इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपसे ये बोलना चाहता था कि ऐसे क्वेश्चन में पहले ए या डी में से कोई एक चेक कर लिया करो। डी को देखो, डी ऑप्शन में आपके पास 1 मोल नाइट्रोजन है और 3 मोल हाइड्रोजन है, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 इज 1, 3 डिवाइडेड बाय 3 इज ऑल्सो 1। सही है। ये किस में आ गए? स्टोइक्योमेट्रिक रेशियो में आ गया है। किस में आ गया है? ये स्टोइक्योमेट्रिक रेशियो में आ गया है। तो आपको बताना है हाइड्रोजन एज लिमिटिंग रिएजेंट। तो मुझे तो हाइड्रोजन यहां पर कहीं पर भी लिमिटिंग रिएजेंट बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन 2 मोल डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट 1, 28 2 56, 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5, 2 बाय 1 इज 2, 5 बाय 3 इज 2.6। ये गलती कर दी मैंने, सॉरी। 5 बाय 3 इज 1.67। तो ये जो आपका ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। आई एम सॉरी, कैलकुलेशन मिस्टेक हम लोगों ने कर दी। पहला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर था। यहां पर हाइड्रोजन 1.67 मोल है, 2.67 नहीं है, और यही मेरा क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट होगा। समझ सकते हैं? तो छोटी सी कैलकुलेशन एरर हो गई, बाकी ये क्वेश्चंस आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। ये देखें एक और क्वेश्चन। 0.5 moles of H2SO4 is mixed with 0.2 mole CaOH whole twice. Maximum number of moles of CaSO4 formed are. तो आप H2SO4 ले लो और उसकी रिएक्शन आप किसके साथ करवा दो? CaOH whole twice के साथ। तो बताओ रिएक्शन क्या बनेगी? CaSO4 plus 2H2। बस क्वेश्चन खत्म। ये कितना? 0.5 मोल, ये कितना? 0.2 मोल। बताओ LR कौन? तो कोफिशिएंट तो 1 है, ये छोटी वैल्यू है, ये LR है, ये हो गया 0। देखो 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, 0.2 से कितना बन जाएगा? 0.2 मोल, और 1 से 2 बन रहा है। अगर वाटर पूछा होता तो 2 into 0.2, बताओ आंसर कितना बन जाता? 0.4 मोल। और इस तरह से आप इस LR के कंसेप्ट को सॉल्व कर सकते हैं। तो इन्हीं 5 क्वेश्चनों को आप दोबारा सॉल्व करें, और जब तक आपको LR समझ में नहीं आया ना, सिर्फ तब तक सॉल्व करें। इसके बाद दुनिया में कभी भी आप LR के क्वेश्चन में कोई गलती नहीं करोगे।